दानी, वो ड्राइंग रूम में भूत? नहीं, वो कौन? इधर बैठो, मुझे बताओ किसको देखा है? वो अजनबी जिससे मिले थे उस वक्त, जिसकी मुझे तलाश है, जो मेरे ख्वाबों में आ रहा है, वो भैया के साथ ड्राइंग रूम में है। भाई के साथ? तुम्हें पता है ना भाई इस वक्त ऑफिस में होते हैं, वो इधर क्या करेंगे किसी लड़के के साथ? तुम्हें अम्मी का नहीं पता? वो कभी भी लड़के को एंटर नहीं होने देंगी घर में। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो ड्राइंग रूम में अब भैया के साथ बैठा हुआ है। कैसी रही आपकी मुलाकात साले साहब के साथ? सोना, क्या कर रही हो? कब सुधरोगी तुम? मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मतलब ये कि अम्मी मान गई है तुम्हारी जिद का कि उन्होंने रिश्ता मना कर दिया है ना? अरे खाक तुम्हारे मुंह में, अल्लाह ना करे कभी अम्मी इनकार करें। तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो? मुझे बताओगी खुल के क्या बात है, वरना मैंने सोच सोच के मर जाना है। अभी मत मरो तुम, सब्र करो। अभी तुम्हें मेरी शादी में बहुत सारे काम करने हैं, खूब ढोलक बजाना है, डांस करना है और भी बहुत कुछ करना है। जिससे आपकी बहन का रिश्ता हो रहा है वो मैं ही हूँ। अच्छा, वो तुम हो? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बात बताने के लिए इतना सस्पेंस डालने की क्या जरूरत थी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं असल में बेटियों के मामले में घर वाले बहुत हसास होते हैं और मेरा ये मानना है कि कोई भी बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए कुछ ऐसे हकायक हैं जिनसे मैं चाहता हूं कि आप आगाह हो। कैसे हकायक? मुझे नहीं पता मेरे चचा जान ने आपको क्या मेरे बारे में बताया, क्या करता हूँ, लेकिन मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? असल में मेरे मरहूम वालिद साहब की जायदाद मेरे चचा जान के पास है और मैं नहीं जानता वो कब मेरे नाम होगी, पता नहीं मुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। चचा जान ने आपको क्या उसके बारे में बताया है कि मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साफ साफ आपको सारी बात के बारे में मालूम हो। बस तुम जॉब करते हो? जी, मल्टीनेशनल कंपनी में करता हूँ। ज्यादा देर नहीं हुई, लेकिन इट्स गुड। कर रहे हो ना? जी। डिग्री होल्डर हो? जी। तो फिर अपना और अपनी बीवी का ख्याल तो रख लोगे, इस बात का तो मुझे यकीन है। एक और बात का यकीन भी हो गया कि अगर सच बोलने की हिम्मत रखते हो तो निभा भी लोगे। और जहां तक बात रही सोनिया की, तो बड़े अच्छे दिल की मालिक है। उसको तुमसे प्यार और इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम जिस भी हाल में रखोगे तुम्हारे साथ रहेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। इतना बंदा शनास तो मैं भी हूँ भाई। यानी आप कोई एतराज नहीं है इस रिश्ते से? सच बोलूं तो अब से थोड़ी देर पहले तक तो था, लेकिन तुमसे बात करने के बाद वो सारे खदशात दफन हो चुके। दानी, वो ड्राइंग रूम में भूत? नहीं, वो कौन? इधर बैठो, मुझे बताओ किसको देखा है? वो अजनबी जिससे मिले थे उस वक्त, जिसकी मुझे तलाश है, जो मेरे ख्वाबों में आ रहा है, वो भैया के साथ ड्राइंग रूम में है। भाई के साथ? तुम्हें पता है ना भाई इस वक्त ऑफिस में होते हैं, वो इधर क्या करेंगे किसी लड़के के साथ? तुम्हें अम्मी का नहीं पता? वो कभी भी लड़के को एंटर नहीं होने देंगी घर में। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो ड्राइंग रूम में अब भैया के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, भैया घर में हो सकते हैं, अम्मी भी बाजार नहीं, वो राशिदा खाला के साथ गई हुई, लेकिन वो लड़का, वो असल में मुझे बात समझ नहीं आ रही, वो लड़का कैसे घर में आ गया? क्या कह रही हूँ? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ मैं उसे।
भैया के साथ है वो। ओके रिलैक्स, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ ओके रिलैक्स, मैं देख कर आती हूँ कौन आया है। भैया आपके लिए स्पेशल चाय लाई हूँ। मैंने तो कोई चाय की फरमाइश नहीं की। आप मेरा दिल कर रहा था ना तो मैंने बना ली। अगर इतना दिल कर रहा था तो खुद पी लेती। भैया समझा करे ना। समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि ये स्पेशल चाय। अब शराफत से खुद बता दो कि ये चाय की रिश्वत किस खुशी में दी जा रही है। कुछ पूछना था आपसे। पूछो। घर पे कौन आया था? क्या मतलब, किसकी बात कर रही हो? आपका नया वाला दोस्त, क्या नाम है उनका, क्या करते हैं वो? कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना भैया मैं चली जाती हूँ। दानिया बैठो 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 बैठो, शाबाश। हाँ, तुम्हें कब से दिलचस्पी होना शुरू होगी मेरे दोस्तों के नामों में? पर तुम अच्छे से जानती हो, अगर अम्मी को, बल्कि अम्मी को पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात है। मैं बड़ा बेटा, मुझे बताना पड़ेगा ना। मुझे नहीं पूछना चाहिए था, पता नहीं क्यों पूछ लिया मैंने। अच्छा बस, अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में मेरा सर खाना। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो करता हूँ बात तुमसे इस बारे में। अरे इसमें क्या कर रही हो यहाँ पर? यूनिवर्सिटी नहीं गई? गई थी लेकिन वापस आ गई। वही पूछ रहा हूँ, वापस क्यों आई हो? वो मैम रेहाना छुट्टी पर थी तो मैं भी छुट्टी लेकर आ गई। तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी वालों की मुझे ये बात समझ नहीं आती, जब एक टीचर मौजूद नहीं है तो दूसरा क्लास क्यों नहीं ले रहा उसकी? ये तो आपके काम है, वरना आज तक आपकी बहन ने इजाजत नहीं दी किसी को। अच्छा, तो फिर तो आज तुम्हारी क्लास मैं ही लूंगा। अच्छा ना, क्लास ले लेना। पहले आप ये तो बताएं कैसी रही आपकी मुलाकात साले साहब के साथ? फराह, क्या कर रही हो? कब सुधरोगी तुम? सुधर जाऊंगी, आज नहीं तो कल तो सुधर ही जाऊंगी, लेकिन बताएं ना कैसी रही मुलाकात? ठीक थी। हैं? ठीक थी? ये क्या बात हुई, डिटेल्स तो दे। मुराद अच्छा लड़का है, काफी सुलझा हुआ लगा, बात की मैंने उससे। अरे भाई ये बताएं आप कैसे लगे उनको? मैं पसंद आया उन्हें। हाँ, मतलब ओके कर लिया आपके ससुराल वालों ने? वेरी गुड। हाँ कर लिया। तुम क्या ससुराल ससुराल लगा के रखी है तुमने? भी बातचीत हो रही है फराह। आप कान को दाएं से पकड़े या बाएं से, बात तो एक ही है ना। आपकी बात तय हो नहीं रही, हो चुकी है। वो आपके ससुराली और आप ऑफिशियली उनके दामाद हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ अपनी किताबें खोलो, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ कुछ देर में। चलो शादी। अरे भाई किताबों को छोड़ें, आप ये तो बताएं आपका दीदार हुआ मेरी भाभी से? क्या कह रही हो? मैं बात करने के लिए गया था, कोई दीदार करने के लिए नहीं गया। इतना अच्छा मौका कौन गवाता है? मैंने क्या बोला है? अंदर जाओ अपनी किताबें खोलो, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। चलो शाबाश। बाद में डिटेल्स दूंगी मैं आपसे। कहने को तो आज मैं अपने होने वाले ससुराल से भी हो आया हूँ, लेकिन दिल में वो जज्बात क्यों नहीं उभर रहे जो ऐसे मौकों पे लोगों के दिलों में उभरते हैं। शायद फारा ठीक ही कहती है, मैं दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेता हूँ, इसलिए अब तक वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही। या फिर हो सकता है कि मैंने अब तक उस लड़की को देखा ही नहीं जिसको मेरा लाइफ पार्टनर बनाया जा रहा है। पता नहीं वो कैसी होगी, उसकी आदतें, उसका मिजाज, मुझे कुछ भी तो नहीं पता उसके बारे में। लेकिन अगर अब बड़ों ने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? झूला झूल रही हूँ। मुझे दिख रहा है कि तुम झूला झूल रहे हो, लेकिन इस टाइम तुम्हें पता है ना अम्मी ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया, उन्होंने फिर शुरू हो जाना है। अरे अम्मी की फिक्र मत करो, उन्हें भैया संभाल लेंगे। उन्हें तो भैया ही संभालेंगे, लेकिन क्या बात है,
इतना खुश क्यों? ऐसा समझो कि मुझे खजाना मिल गया है। कैसा खजाना, मुझे भी बताओ। मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मतलब ये कि अम्मी मान गई है तुम्हारी जिद के आके, उन्होंने रिश्ता मना कर दिया है ना? अरे खाक तुम्हारे मुंह में, अल्लाह ना करे कभी अम्मी इनकार करें। तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो? मुझे बताओगी खुल के क्या बात है, वरना मैंने सोच सोच के मर जाना है। अभी मत मरो तुम, सब्र करो। अभी तुम्हें मेरी शादी में बहुत सारे काम करने हैं, खूब ढोलक बजाना है, डांस करना है और भी बहुत कुछ करना है। हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन अब खुल के बताओ बात क्या है। दानी, मुझे मेरी पसंद का जीवन साथी मिल रहा है। अम्मी ने अनजाने में मेरी सबसे बड़ी खुशी पूरी कर दी। और वो अनजान वाला लड़का? हाँ। ये कितनी अच्छी बात है। हाँ लेकिन ये बात अम्मी को ना पता चले। तुम्हें पता है ना उनका, वो कुछ भी कर सकती है। अरे अम्मी को कुछ नहीं पता चलेगा, छोड़ो तुम, आओ मेरे से बैठो।